रात के 9 बजे मुंबई की लोकल ट्रेन थकी हुई चेहरों की भीड़ के बीच एक सीट पर बैठी थी। सिया, एक साधारण लड़की जो रोज की तरह ऑफिस से घर लौट रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और कानों में ईयरफोन। ट्रेन के शोर में भी उसकी दुनिया शांत थी। वहीं दूसरी ओर आरव, एक बेफिक्र लड़का जिसने पहली बार लोकल ट्रेन पकड़ी थी, वो भीड़ से परेशान था, लेकिन उसकी नज़र सिया पर जाकर ठहर गई। किताब पढ़ती लड़की में उसे कुछ अलग सा लगा। ट्रेन अचानक झटका खाती है और आरव का बैग सिया की किताब पर गिर जाता है। सिया गुस्से में कहती है, देखकर चल नहीं सकते। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, माफ़ करिए, किताबें तो वैसे भी कहानियाँ जोड़ती हैं। सिया उसे घूरती है, लेकिन उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन फिर वही ट्रेन, वही समय। आरव जानबूझकर उसी डिब्बे में आता है। सिया उसे देखती है और अनदेखा कर देती है, लेकिन आरव पास बैठते हुए कहता है, आज मैं किताब लाया हूँ ताकि आपका बैग बचा रहे। सिया हंस पड़ती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है। ट्रेन के 20 मिनट उनके लिए सबसे खूबसूरत बन जाते हैं। आरव रोज सिया के लिए कुछ ना कुछ नया लाता। कभी किताब की एक पंक्ति, कभी एक छोटी सी चॉकलेट। सिया भी अब उसका इंतजार करने लगी थी। एक दिन आरव ने कहा, कल मेरी आखिरी लोकल ट्रेन की सवारी है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सिया के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो आरव के बिना अधूरी है। अगले दिन आरव ट्रेन में नहीं आया। सिया का दिल टूट गया, लेकिन तभी उसकी सीट पर एक किताब पड़ी मिली। उसके अंदर एक नोट था, ट्रेनें सिर्फ स्टेशन तक पहुंचती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूं। क्या तुम मेरा सफ़र बनोगी? सिया ने नोट पढ़ते ही मुस्कुराते हुए फ़ोन निकाला और एक मैसेज किया, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, लेकिन मैं स्टेशन पर हूँ, लौट आओ। आरव लौट आता है और इस बार ट्रेन की खिड़की से बाहर की हवा नहीं, बल्कि सिया की मुस्कान उसकी दुनिया बन जाती है। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वहीं मिलती हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, जैसे एक लोकल ट्रेन की सीट पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई या इसमें कुछ ट्विस्ट चाहिए, कमेंट करके बताइए।